हेलो एवरीवन। हमने कक्षा 10वीं का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण शुरू किया है। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा जाना था कि किस प्रकार चरणबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले शुरू करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब दो या दो से अधिक चीजों का आपस में संयोज मतलब मिलना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कोयले का दहन। देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला जो है वो जलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अभिकारक कितने हैं? दो, कार्बन और ऑक्सीजन, और एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उसी तरह से जल का निर्माण। जल का निर्माण भी एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा, एकल उत्पाद हमारा जल रहेगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा अगर हम उदाहरण ले तो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के संपर्क में आएगा, उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हमारे दो अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। ये हमारे क्या है? अभिकारक है, और दोनों आपस में मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। अगली प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पे उत्पाद तो बनेगा लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। जब मीथेन जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा और उससे हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। ठीक है, उसी तरह से श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो अब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, उसमें क्या मिलेगी? हमें ऊष्मा मिलेगी। इसलिए श्वसन को क्या कहा जाता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है कि क्यों श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है जी, अगली प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया रहेगी वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे भी वियोजन संयोजन के विपरीत रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यहाँ पे अभिकारक एक रहेगा, वो टूट के एक या एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। उदाहरण, फेरस सल्फेट जब टूटेगा तो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनेगी। उसी तरह से चूने का पत्थर जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब जो अभिकारक है वो टूटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में जब ये आएगा तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। यहाँ पे हमारी एक वो अन्य प्रकार की जो अब वो अभिक्रिया आती है वो है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक रासायनिक हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे?
ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें क्या जो अब जरूरत पड़ती है, उनको क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है। दो प्रकार की हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, एक ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा निकल रही थी, और ऊष्मा शोषी जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है, तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है और इसको भी आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारी अगली प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया रहेगी वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इसको समझो थोड़ा सा, कि इसमें जो अभिकारक होंगे हमारे, दो अभिकारक या तीन अभिकारक, उसमें क्या होगा, एक के परमाणु दूसरे परमाणु को उसकी जगह से डिस्प्लेस्ड कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह वो खुद ले लेंगे। उदाहरण के लिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, लोहे की कील Fe जो अब वो संपर्क में आई तो क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारे लोहा और कॉपर सल्फेट हमारे अभिकारक थे, तो लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमारी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग चेंज क्यों हो जाता है। तो इसमें आपने क्या कहना है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील को डाला तो लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, हटा दिया, इसलिए उसका रंग परिवर्तित हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ऐसे एक और उदाहरण है यहाँ पे, जिंक को जब कॉपर सल्फेट में लेंगे तब भी बिल्कुल ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि जिंक भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अगली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। उदाहरण AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे।